हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे श्रेष्ठ अमावस्या पर किए जाने वाले पवित्र वट सावित्री व्रत के बारे में। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे वट सावित्री व्रत क्या है, इसका महत्व क्या है, पूजा सामग्री कौन कौन सी चाहिए, पूजा कैसे करें, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं और अंत में सुनेंगे पवित्र सावित्री सत्यवान की संपूर्ण कथा। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। 2026 में वट सावित्री व्रत शनिवार 16 मई 2026 को रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। अमावस्या तिथि 16 मई 2026 सुबह 5:11 से प्रारंभ होगी और इसकी समाप्ति होगी 17 मई 2026 रात्रि 1:30 पर। इस दिन सुहागिन महिलाएं बरगद यानी कि वट के पेड़ की पूजा करके पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। इस व्रत में सावित्री सत्यवान की कथा सुनना विशेष माना जाता है। तो चलिए जानते हैं वट सावित्री व्रत क्या है। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का अत्यंत पुण्यदायी व्रत माना जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। वट अर्थात बरगद का वृक्ष। बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म और तपस्या से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य और पति रक्षा का प्रतीक माना जाता है। जो स्त्री श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करती है, उसके पति की आयु बढ़ती है, घर में सुख शांति आती है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और परिवार पर आने वाले संकट दूर होते हैं। चलिए जानते हैं अब पूजा में कौन कौन सी सामग्रियां उपयोग की जाती हैं। वट वृक्ष, जल से भरा कलश, रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत यानी कि चावल, मोली या कच्चा सूत, भीगा हुआ चना, फूल और माला, धूप, दीपक, अगरबत्ती, मिठाई, फल, पान, सुपारी, नारियल, लाल चुनरी, सिंदूर और सुहाग की सामग्री, मिट्टी या पीतल की सावित्री सत्यवान की प्रतिमा, दूध, गंगाजल। यदि प्रतिमा उपलब्ध न हो तो केवल वट वृक्ष की पूजा भी की जा सकती है। व्रत के नियमों के बारे में जानते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, संभव हो तो लाल या पीले वस्त्र पहने। पूरे दिन मन को शांत रखें, भगवान का ध्यान करें, झूठ, क्रोध और विवाद से दूर रहें और कथा अवश्य सुने या पढ़ें। हमें क्या करना नहीं चाहिए, चलिए इसके बारे में जानते हैं। हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। पेड़ की शाखा तोड़ना अशुभ माना जाता है। पूजा अधूरी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। व्रत वाले दिन तामसिक भोजन से बचना चाहिए। नकारात्मक बातें और लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर पूजा का संकल्प लें। मैं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत कर रही हूँ। फिर पूजा की थाली तैयार करें। एक थाली में रोली, चावल, दीपक, फूल, मिठाई, धागा, फल, फूल और सुहाग सामग्री रखें। वट वृक्ष के पेड़ के पास जाएं। यदि मंदिर में वट वृक्ष हो तो वहां पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि मंदिर में नहीं हो तो पास के वट वृक्ष की भी पूजा आप कर सकते हैं। सबसे पहले वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं, फिर दूध और गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद रोली लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूल अर्पित करें, धूप और दीपक जलाएं। अब कच्चे सूत या मोली को लेकर वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करें। आमतौर पर 7 बार या 108 बार धागा लपेटा जाता है और हर परिक्रमा में पति की लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। अब सावित्री सत्यवान की कथा सुने।
कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए सुनते हैं सावित्री और सत्यवान की व्रत कथा। प्राचीन समय में मद्र देश में अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। माता प्रसन्न हुई और वरदान दिया कि उनके घर में एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके लिए योग्य वर की खोज शुरू हुई, लेकिन कोई भी राजकुमार उसे योग्य नहीं लगा। तब राजा ने स्वयं वर चुनने की अनुमति दी। एक दिन वन में भ्रमण करते समय सावित्री ने सत्यवान नामक राजकुमार को देखा। सत्यवान अत्यंत गुणवान और धर्मात्मा था, लेकिन वह वन में अपने अंधे माता पिता के साथ रहता था। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति चुना। जब ऋषि नारद को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने राजा अश्वपति से कहा, सत्यवान महान गुणों वाला है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, लेकिन सावित्री अपने निर्णय से नहीं डरी। उसने कहा, भारतीय नारी केवल एक बार पति चुनती है। इसके बाद सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आ गया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सत्यवान लकड़ी काटने वन में गया तो सावित्री भी साथ चली गई। वन में अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही क्षणों में यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने समझाया, अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री अपने पतिव्रत धर्म की बातें करती हुई लगातार यमराज के पीछे चलती रही। यमराज उसकी भक्ति और ज्ञान से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने दोनों वरदान दे दिए। फिर उन्होंने तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दीजिए। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, पति के बिना मैं माता कैसे बन सकती हूँ। यमराज समझ गए कि सावित्री ने अपनी बुद्धि और पतिव्रत से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए हैं। उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सत्यवान जीवित हो उठा। इसके बाद उनका परिवार सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। तभी से वट सावित्री व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। अगले दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र, फल और दक्षिणा दे और इसके बाद व्रत का पालन करें। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, नियम और पवित्र कथा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय माता सावित्री जरूर लिखिए। तो मिलते हैं अगली किसी ऐसी कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।